जय वर्मा जी रीसा। मैं डिम्पल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो सवाल मैं आप तक भी पहुँचाऊँ और आप सब भी मुझे उस चीज़ की जवाब दें कि लड़कियों की ज़िंदगी हमेशा इतनी मुश्किल क्यों होती है। हर बार हर कोई लड़की को ही जज करने क्यों आ जाता है। हर बार हर चीज़ लड़की को ही क्यों समझाई जाती है। जब वो स्कूल में होती है तो उसके पेरेंट्स को बोला जाता है ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओ मत, लड़की हाथ से निकल जाएगी। जब वो कॉलेज में जाती है तो रिश्तेदार आकर बताते हैं ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है, हो तो लड़की, किसी के घर जाना है, खाना ही बना के खिलाना है, घर का काम सीखो। कभी कोई लड़कियों को ये क्यों नहीं कहता कि तुझे क्या करना है, तुझे कहाँ जाना है, तुझे कैसे रहना है, तुझे क्या क्या करना है। अगर कोई लड़की पढ़ने में ज़्यादा होशियार है तो उसे ये कहकर छुड़वा दिया जाता है कि बाहर नहीं भेज सकते, लोग क्या कहेंगे। कोई लड़की किसी और चीज़ में होशियार है, किसी भी चीज़ में, उसके पास अगर कोई भी टैलेंट है और अगर उसे वो टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहे तो यही कहकर उसे वहीं रोक दिया जाता है कि बाहर नहीं जा सकते या लोग क्या कहेंगे, बाद में तो चूल्हा चौका ही करना है। कभी लड़की को ये क्यों नहीं कहा जाता कि हाँ तुझे जो करना है वो कर। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कों की ज़िंदगी आसान है या लड़के अपनी मर्ज़ी से जीते। लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती है, उन्हें भी हर चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, हर चीज़ छोड़नी पड़ती है, लड़कों पर कमाने का प्रेशर होता है। बट बात यहाँ पे लड़के लड़की की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है हमारे विचारों की। लड़की जो होती है ना, अगर वो काली है, थोड़ी सी सांवली है तो लोग क्या बोलते हैं, कितनी काली है, थोड़ी गोरी होती तो अच्छी दिखती। ज़्यादा गोरी है, ज़्यादा रंग साफ है तो लोग कहते हैं ये तो अंग्रेज़ों जैसी लगती है। हाइट में ज़्यादा है तो आदमी लगती है, हाइट में छोटी है तो कद कम है। शरीर ज़रा सा बड़ा हुआ है, मेरे जैसे वज़न ज़्यादा है तो कपड़े सूट नहीं करते। ज़्यादा पतली है तो थोड़ा वज़न बढ़ा दो, कपड़े अच्छे सूट करेंगे। कभी कोई किसी लड़की से ये क्यों नहीं कहता कि तू जैसी भी है बहुत अच्छी है। हम इसी चीज़ में कब तक उलझे रहेंगे कि लड़की को ऐसा होना चाहिए, लड़की को वैसा होना चाहिए। लड़की उसके माँ बाप के घर में होती है तो सब उसे यही सिखाने पे रह जाते हैं कि ये सीख ले वरना ससुराल में क्या बोलेंगे, वो सीख ले वरना ससुराल में क्या बोलेंगे, ज़्यादा मत हंसना वरना ससुराल में क्या बोलेंगे, ज़्यादा ज़ोर से मत बोलना वरना ससुराल में क्या कहेंगे। तो जो ससुराल है वहाँ पर भी तो औरतें ही हैं। आपने सुना होगा कि औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और ये बात एकदम सच है। अगर किसी सास के साथ कुछ बुरा होता है तो वो क्या सोचती है, जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बहू के भी साथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर आपके साथ ये चीज़ हुई है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मैंने झेला, जो मैंने सहा, वो मेरी बहू ना सहे। क्योंकि आपको तो अच्छी तरीके से पता होगा कि जब आपके साथ किसी पराये घर में ऐसा होता है तो कैसा लगता है। लड़की अगर सबसे हंसकर बात करे तो ज़्यादा बोलती है, ना बोले तो ये तो नकचिड़ी है, बात नहीं करती, अपना स्टैंड ले तो ये तो घमंडी है, ज़्यादा पढ़ लिख कर काम कर ले तो बाहर जाने लगी है, ना पढ़े तो गंवार है, घर के काम आए तो घर में ही बैठी है, घर ही संभालना आता है, बाहर जाकर घूमे फिरे तो इसे तो घूमने का बड़ा शौक है, ज़्यादा सज सवज कर रहे तो पता नहीं किसे दिखाना है, ना सजे सिंपल रहे तो कुछ सेंस ही नहीं है, ना ड्रेसिंग सेंस है ना फैशन सेंस है। तो हर बार लड़की के साथ ही ये चीज़ें क्यों होती है? एक लड़की की जब शादी होती है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। जहाँ पर उसने अपने 20 से 25 साल गुजारे हैं वो चीज़ उसके लिए, वो चीज़ें, वो जगह उसके लिए पराई हो जाती है। पहले लड़की का अपना घर होता है, शादी के बाद उसका मम्मी का घर हो जाता है, बच्चे होने के बाद नानी का घर हो जाता है। तो कभी लड़की से कोई ये नहीं कहता कि हाँ ये तेरा घर है। ससुराल में कुछ बातें होती हैं तो बहू से नहीं की जाती कि पराए घर से आई है। शादी के बाद मायके वाले भी बातें करना बंद कर देते हैं कि तू अब पराए घर की है, अपनी गृहस्थी संभालो, अपने घर पर ध्यान दो। तो हर बार ये सारी चीज़ें लड़कियों के साथ ही क्यों होती हैं? अपने घर से मम्मी का घर बन जाता है, मम्मी के घर से नानी का घर बन जाता है, देखते देखते सब कुछ बदल जाता है। जो लड़की छुट्टियां होने पर नानी के घर भाग कर जाती थी, अब उसे मम्मी के घर जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। मैं अपनी खुद की बात करूँगी, पहले मैं पढ़ती थी और अब मैं पढ़ाती हूँ। छुट्टियाँ मुझे पहले भी होती थी, छुट्टियाँ मुझे अभी भी होती हैं।
पहले छुट्टियों में मैं ये सोचकर भागती थी कि नानी के घर जाऊंगी, छुट्टियां हो रही हैं। अब ये सोचना पड़ता है कि मम्मी के घर जाना है, बट कब जाएंगे। अपने ही घर जाने के लिए गैरों से इजाज़त मांगनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है। तो हर बार ये सारी चीज़ें लड़की के साथ ही क्यों होती है? एक लड़की जो 22 से 25 साल किसी और घर में रहकर दूसरे घर आती है, तब लड़की से ही ये क्यों एक्सेप्ट किया जाता है कि वो 2 दिन में सारा सब कुछ सीख ले, घर संभाल ले, हमें हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे फ्री कर दे। क्या आपने कभी किसी लड़की को टाइम दिया? क्या आपने कभी किसी लड़की को बैठकर सिखाया? क्या पता उसके घर के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो अलग हो, आपके घर के अलग हो। औरत भी, आप एक औरत हैं, आप भी अपना घर छोड़कर आई थी, आपके घर में बहू आई है, वो भी अपना घर छोड़कर आई है, आपकी बेटी भी किसी और के घर जाती है। सास बोलेंगी बाहर से आए, पराए घर से आई है, माँ बोलेगी पराए घर को जाएगी। तो बेटियों का कोई अपना घर भी होता है या नहीं होता है? हर छोटी छोटी चीज के लिए हर किसी से इजाजत मांगनी पड़ती है। लड़की की जो जिंदगी होती है वो हर दूसरे इंसान के तरीके से जीने में चली जाती है। जब वो अपने माँ बाप के घर में होती है तो माँ बाप के तरीके से जीती है, बेटा ये नहीं खाना, बेटा वो नहीं पहनना, बेटा वहाँ नहीं जाना। लड़की अपने आप को उसी रंग में ढाल लेती है। शादी के बाद लड़की अपने पति के हिसाब से जीती है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वो नहीं खाना, उससे नहीं बोलना, उससे नहीं हंसना। फिर उसे बच्चा हो जाता है, उसकी ज़िंदगी उसके बच्चे के हिसाब से चलने लगती है। तो जितनी भी लेडीज़ हैं उन सबसे मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने कभी अपने लिए जिया है? आपने अपनी ज़िंदगी को कभी जिया है? कभी सोचा है कि हम भी इस दुनिया में आए हैं, हमारी भी एक ज़िंदगी है? अपने लिए खुद सोचिए, दूसरा कोई नहीं सोचेगा। आपके माँ बाप हैं, वो आपके लिए सोचेंगे क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं। अब आपके माँ बाप की जो जगह है वो आपकी ज़िंदगी में और कोई नहीं ले पाएगा। अगर आप बीमार हैं तो भी आपको उठकर काम करना पड़ेगा क्योंकि कोई करने वाला नहीं है। अगर आप ज़्यादा दिन तक सो रहे हैं तो लोग बोलेंगे नाटक है, बहाने चल रहे हैं। कभी किसी ने औरत को समझने की कोशिश की? वो आपका घर संभालती है और आदमी बड़ी आसानी से कह देते हैं कि तेरा खर्चा मैं उठा रहा हूँ, तेरे लिए मैंने ये किया, तेरे लिए मैंने वो किया। अगर औरत गिनाने पे आ गई तो कि उसने आपके लिए कितना किया है, तो आप कहाँ जाएंगे? वो आपका घर संभालती है, आपके बच्चे संभालती है, आपके बच्चों को पढ़ाती है, उन्हें स्कूल भेजती है, आपका ऊपर से नीचे तक सारा काम करती है। 4 दिन आप औरत की ज़िंदगी जीकर तो देखिए, आपको समझ आ जाएगा औरत की ज़िंदगी कितनी कठिन है, कितने परिश्रम है उसकी ज़िंदगी में, कितनी समस्याएं हैं। ना वो किसी से कह सकती है, ना वो कहीं जा सकती है। वो कर सकती है तो कोने में बैठ के रो सकती है। तो ये चीज़ें सिर्फ औरत के हिस्से में ही क्यों आती है? हर बार औरत को ही चुप क्यों करा दिया जाता है? अगर उसके साथ कहीं कुछ गलत हुआ है तो लोग बोलेंगे क्यों गई थी वहाँ, बट जिसने गलत किया है उसे कोई नहीं बोलेगा कि आपने क्यों किया। क्यों? कि वो औरत है। हर बार हर चीज़ औरत को ही क्यों सहनी पड़ती है? अगर वो कमा के ला रही है तो भी उसे सुना दिया जाता है, अगर वो घर में बैठ के खा रही है तो भी उसे सुना दिया जाता है। ये चीज़ मैं उन मर्दों के लिए बोल रही हूँ जो बहुत सारी, और ये मैंने खुद भी सुना है कि बहुत सारे मर्द अपनी औरत को कह देते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं तुझे रख रहा हूँ, मैं तुझे खिला रहा हूँ। आप जो सामान लाते हो उसका वो खाना बनाती है, आपने जो मकान बनाया उसका वो घर बनाती है। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देती है बिना किसी शिकायत के। और कभी वो अगर आपसे कुछ कह दे तो आपको बड़ा बड़ा क्रोध आता है उस बात पर कि इसने मुझे कैसे कह दिया। उसका हक नहीं आप पर, आपके घर पर या आपकी ज़िंदगी पर। जब एक औरत की ज़िंदगी हर कोई चला सकता है अपनी मर्जी से, तो कोई औरत किसी की ज़िंदगी को अपने हिसाब से क्यों नहीं चला सकती? कभी सोचा है अगर लड़कों को ससुराल भेजा होता तो क्या होता? हर चौथे दिन सारे लड़के अपने घर बैठे होते। एक बहू को उसके ससुराल में जितना चाहे परेशान किया जाए, कुछ बोला जाए, उसे जब कुछ उसका अगर 5% भी किसी मर्द को बोल दिया जाए ना, वो दोबारा अपने ससुराल में पैर नहीं रखेगा। और ना वो अपनी औरत को जाने देगा, अपनी बीवी को, कि मेरी बेइज्जती हुई है, जिस घर में मेरी बेइज्जती हुई है वहाँ तो नहीं जाएगी।
उसी के घर में उसी की बीवी की बेइज्जती होती है तो वो ये कहकर टाल देता है कि जाने दो ना, छोड़ दो, स्वभाव है उनका। स्वभाव तो उस बेटी का भी था जो अपने घर में अपने हिसाब से जीती थी। स्वभाव तो उस माँ का भी है जो अपने हिसाब से जीना चाहती है। स्वभाव तो उस बीवी का भी है जो सब कुछ छोड़कर आपके लिए आई है। सारी जिम्मेदारियां, सारी शिकायतें, सारी मर्यादाएं औरतों पर ही लागू क्यों है? अगर कभी कोई आदमी औरत की मदद कर दे तो उसे जोरू का गुलाम कह दिया जाता है। अगर बेटा बहू से अच्छे से रहे तो वो जोरू का गुलाम हो गया, बेटा बदल गया। अगर जमाई बेटी के साथ अच्छे से रहे तो जमाई हमारा बड़ा प्यारा है। अगर कोई आदमी जो सुलझा हुआ है, पढ़ा लिखा है, वो अपनी बीवी को खुश रखता है या उसकी छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता है, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता है, तो उसे समाज में एक नाम दे दिया जाता है कि जोरू का गुलाम। औरत की चलती है, औरत चलाती है अपनी। तो ये चीज़ कब तक चलेगी? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि अगर 2 जन मिलकर कमा रहे हैं तो 2 जन मिलकर खा भी सकते हैं, 2 जन मिलकर घर चला भी सकते हैं, 2 जन मिलकर घर का काम भी कर सकते हैं। एक लड़की अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर आपके घर आती है और आप उसे बहू नहीं, अपनी नौकरानी समझ बैठते हैं। ये तो गलत है। जिस तरीके से आपने अपनी बेटी को पाला है उस तरीके से आपको आपकी बहू को भी तो रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि बहुएं कभी बेटियां नहीं बन सकती। सही बात है, बहुएं कभी बेटियां नहीं बन सकती क्योंकि सास कभी माँ नहीं बन सकती। जब कोई लड़की आपके घर आती है तो आप सब उसे बताने में लग जाते हैं, मेरे घर में ये होता है, मेरे घर में वो होता है, मेरे घर में उसे ये पसंद है, मेरे घर में ऐसा है। कभी कोई उससे पूछता है कि उसे क्या पसंद है? कभी कोई उससे पूछता है कि उसे क्या करना है? एक उम्र के बाद माँ बाप बेचारे हाथ खड़े कर देते हैं कि अपने ससुराल जाकर ये करना, क्योंकि उन्हें पता होता है हम तो करवा देंगे, वहाँ जाके अगर उसे बीच में छोड़ना पड़ा तो हर बार एक लड़की को अपनी ज़िंदगी की हर एक छोटी बड़ी खुशी के लिए हर किसी से इजाज़त क्यों मांगनी पड़ती है? मैं 1.5 साल तक अपने मम्मी के घर पे थी तो मुझे नहीं पता था कि शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है वो कैसी होती है, क्योंकि मेरी जॉब थी और मुझे मेरे ससुराल जाना भी बहुत बहुत कम मिलता है, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो मुझे छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं। जब से मैं खुद से रहने लगी हूँ मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आ गई हैं। मुझे कोई बोलता नहीं है कि ये करना पड़ेगा, पर मुझे पता है कि मुझे करना पड़ेगा। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं ठीक हूँ, चाहे मैं नहीं हूँ, चाहे मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, मेरा काम मुझे ही करना होता है। फिर भी लोगों को लगता है कि औरत ही तो है, घर में क्या ही करती है। तो मैंने वीडियोस बनाना इसलिए स्टार्ट किया था कि औरत ही है जो सब कुछ कर सकती है। जब कोई आदमी ऑफिस जाते हैं या दुकान जाते हैं या जो भी एक्सरसाइज कुछ भी काम पर जाते हैं, शाम को वो आते हैं, वो आकर सोफे पे बैठ जाते हैं, अपनी बीवी को कहते हैं पानी ला दो, चाय बना दो, मैं थक कर आया हूँ। कभी उस आदमी ने उस औरत से पूछा है कि आज तूने घर में क्या किया? आज बच्चों ने ज़्यादा परेशान नहीं किया? आज तुझे किसी ने कुछ बोला तो नहीं? आज तूने कितना काम किया? आज तू भी तो थक गई होगी, आज बैठ जा, मैं चाय पिला देता हूँ। कभी किसी औरत के साथ ये हुआ है? नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें हम देखते आ रहे हैं, यही चीज़ें हमने सीखी हैं, यही चीज़ें हमने देखी हैं। जब 2 घर में आपके बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो जो लड़की होगी ना उसे बचपन से ही पता होगा कि अगर ये चीज़ बीच में पड़ी है तो इसे ऊपर रखना है। उसे कैसे पता है? कि उसने जन्म से ही अपनी माँ को वो करते देखा है। बट एक लड़के को नहीं पता होगा कि अगर वो चीज़ पड़ी है तो उसे ठिकाने कर दिया जाए, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं है किसी मर्द को काम करते हुए। आने वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा खराब आने वाली है। जो पीछे हुआ वो हो गया, आगे ये सब नहीं चल पाएगा। आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से कैसे रखना है वो आज की पीढ़ी के हाथ में है। अपने दिमाग से लड़कियों की बातें, मर्दों की बातें निकाल दीजिए। ये 2024 चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं।
मिल बांट कर करने से बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं और ईगो में रहने से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये ज्ञान दे रही है बैठ के। मैं ज्ञान नहीं दे रही, मैं अपने अंदर के जो विचार हैं वो आप तक पहुंचा रही हूँ, ताकि मेरे अंदर उठते हुए सवालों का मुझे जवाब मिल जाए। मैं एक अलग सी लड़की हूँ, मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। मेरे छोटे छोटे से शौक थे, वो भी शादी के बाद सारे ख़त्म हो गए क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ आ गई। घर में बड़ी हूँ, मम्मी के घर में भी बड़ी थी, ससुराल में भी बड़ी हूँ, तो ज़िम्मेदारियाँ हमेशा से ही ज़्यादा रही हैं। और मैंने बचपन से ही सीखा है कि ज़िम्मेदारियों से भागा नहीं जाता, ज़िम्मेदारियों को अपने सर पर लेकर चला जाता है। जिम्मेदारी चीज़ ही ऐसी है, अगर एक बार उठा लो तो आपको ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी। आप भूल जाओगे कि आप क्या हो, क्या नहीं हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बस आपके लिए एक लक्ष्य होगा, वो पार करना होगा, जो मेरी ज़िंदगी में भी अभी है। वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती कि मेरी ज़िंदगी का अभी के लिए क्या लक्ष्य है, बट जिस दिन मेरा वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो क्या लक्ष्य था। आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि कुछ नया ट्राई करो, कुछ नई चीज़ें करो, कुछ नया करो। तो आज मैं आप सबसे पूछती हूँ कि मैं क्या नया करूँ, आप क्या देखना पसंद करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं हर हफ्ते बाहर कहीं जा सकूँ, कुछ ना कुछ कर सकूँ। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जो मेरे बजट में हो पाए वो मैं करती हूँ। मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ आप सबके लिए। और आप सब ने मेरी जो जर्नी है, जो मेरी यात्रा है यहाँ तक लाई है, मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी ये जो यात्रा है इसे बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। और जैसे आप सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं वैसे ही देते रहिए। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे पूरे परिवार को, मेरे नानी के घर वालों को, मेरे मम्मी पापा के परिवार को, सबको, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे प्रेरित किया और मुझे आज भी वो बताते हैं कि बहुत अच्छा कर रही है, करती रहे। मेरे छोटे छोटे से भाई बहनों का जो हर रोज़ मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे बताते हैं कि आज वीडियो में ये देखा, आज वीडियो में वो देखा। और उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने मेरी यात्रा में मेरा साथ दिया। आप ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए और अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करें।